एक प्रकाश नाम का शख्स है जो उस दिन वो खुश था और खुशियों में मशगूल था। क्योंकि उसकी वह एक ऐसा भाई था कि वो अपनी बहन का ब्याह रचा रहा था उस दिन। तो बहन का ब्याह रचा था, यह इसकी सबसे बड़ी बात थी। यानी एक भाई बहन की खुशियों में मतलब शादियों में मशगूल था, उसकी खुशियों में। उसने जो सपने आगे लेकर चले थे वो सपने पूरे हो रहे थे उसके, और वह खुद भी आगे बढ़ा और साथ साथ परिवार को भी वो लेके चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, एक भाई अपनी बहन की क्या कर सकता है, हिफाजत के लिए क्या नहीं करता, ये तो सभी को पता है। यहाँ बता दूं, वो अपनी बहन का ब्याह रचाता है, उसे हंसी खुशी ससुराल भेज दे, वह चली गई। उसने जो सपने देखे थे वहां ससुराल पहुंचने के बाद उसके साथ हुआ कुछ और। मैं यहाँ बता दूं एक शब्द में, तो जो बहना है वो अपने भाई को लगभग 1 साल बाद फोन करत है और कहत है, पहले तो हालचाल हुआ दोनों भाई बहनों में, फिर कहती है कि भैया मैं पेट से हूं, और जिसके बाद आगे उसने 1-2 शब्द कहा होगा और जिसके बाद फोन रख दिया। उसके बाद बता दो दोस्तों, वो अब इस दुनिया में नहीं, अब इस दुनिया में वो नहीं। उन दोनों भाई बहनों का वो आखिरी कॉल था, आखिरी बात हुई थी। ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या घटना घटी होगी जिसके बाद वह इस दुनिया में नहीं है। और कहानी जिसके बाद उमड़ी दोस्तों, और लोग जाने तो लोग वाकई यहाँ पे हैरान से होने वाले थे। आप भी यहाँ पे एक बार सोचोगे दोस्तों, और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कहीं न कहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और कहानी क्या है, सच्चाई इसमें कितनी डिटेल क्या है, तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं यूपी के अमरोहा की बात कर रहा हूं, और यह पूरा मामला जनपद असमौली थाना क्षेत्र का है। जी, असमौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां एक गांव उमई नाम का एक गांव है। इसी गांव में यह घटना को वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक शख्स दोस्तों जिसका उम्र 30 साल के आसपास, नाम उसका प्रकाश, जो कि अपने परिवार के साथ माता पिता, एक छोटा भाई और एक बहन जिसका उसने ब्याह रचाया था 1 साल पहले। 27 जून 2023 वह दिन है जिस दिन उसकी शादी होनी थी, और शादी मतलब हो रही थी। अपनी बहन को उसने ब्याह रचाया थी यानी 27 जून को दोस्तों, अपनी बहन 2023 को अपनी बहन को वो शादी कर रहा था। तो परिवार में खुशियां में सब शामिल थे, मेहमान आए थे, घर भरे थे मेहमानों से दोस्तों, और खुशियां में सब मशगूल थे। क्यों? क्योंकि वो जो शख्स था उसने सपने लेकर चला था कि मुझे आगे बढ़ना है। वह मेहनत मजदूरी करता दोस्तों, आगे पैसा इकट्ठा कर अपने बहन की शादी तय किया, जिसके बाद वही 27 तारीख को, जब मैंने बताया आपको, तो शादी तय होती है, और शादी जिसके बाद 27 तारीख को होती है। जहां लड़की पक्ष का जो फर्ज है उसने निभाया, बारातियों का स्वागत किया, अच्छे से खानपान हुआ, और जहां पे कुछ ही देर में जिसके बाद दुल्हन मंडप पे पहुंचती है, और कुछ ही घंटों में जिसके बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ शादी संपन्न हो जाती है शादी। यहाँ आपको बता दूं, जिसके बाद उसके अगले सुबह यानी 28 जून को बारात निकलती है, यानी दुल्हन विदा होती है। और दुल्हन ने सपने सजोए थे, सपने देखे थे, सपने सोचे थे, लेकिन वहां जाकर उसने कभी नहीं सोचा, वो कभी नहीं क्या होगा। लेकिन क्या वो बता देता हूँ यहाँ एक शब्द में। तो दुल्हन आपको बता दो ससुराल पहुंच जाती है, ससुराल पहुंची, सब अच्छे से रखे, मुंह दिखाए हुए, जितना रस्म होता है ससुराल में भी निभाया गया दोस्तों। और जिसके बाद दुल्हन के साथ आगे आगे क्या होता है, खैर इसकी बात करते हैं। उसने गया, अगले दिन उसने खाना बनाया ससुराल वाले के लिए, सभी खाए, सब खुश थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, कुछ दिन समय बीते, कुछ महीने जैसे ही बीते, यहाँ बता दो सास से लेकर ससुर तक और देवर भी ताना मारता था उसे, खासकर दहेज को लेकर, और अलग अलग शब्दों में बातें बोलती थी उसकी सास। मतलब कहीं न कहीं कमियां निकालने की कोशिश करती थी और बात बोलती थी। तो वह दुख में होती थी, परेशानी में होती थी दोस्तों। और पति काम पे जब जाता और काम कर जब लौट कर आता ना घर, तो पति को ये शिकायत करती थी। लेकिन पति भी आपको पता तो अपने माता पिता के सपोर्ट में, यानी अपने परिवार को ही देखता था। पत्नी की बात पर वो ध्यान नहीं देता, मतलब विश्वास नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं था। तो समय बीत रहा था आखिरकार। और जिसके बाद दोस्तों, वहां बता दूं, मार्च का वो महीना है जी, इन 1 सालों में वह बहुत कुछ उसने झेला, बहुत कुछ उसने सहा ससुराल वालों के खिलाफ, बहुत बार उसकी मार पिटाई भी हुई। तो वही दोस्तों मैं बता दूं, लगभग 20 अप्रैल 2024 को वो अपने भाई को कॉल करती है और कहती है, भैया पहले तो हालचाल दोनों में होता है, भाई बहनों में, क्योंकि भाई भी खुश था, बहन उसको कॉल की है। तो बता दो, भाई ने नहीं सोचा होगा ये क्या कहेगी, क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, बहन ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, और मेरे ससुराल वाले मुझे अच्छे से नहीं रख रहे हैं,
मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा उसने उस बहन ने अपने भाई को कहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे पति ने मेरे पिटाई की, तो भाई को जो उसने कहना था कह दिया और जिसके बाद फोन रख दिया दोस्तों। और जिसके बाद आपको बता दूं उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ी तो ससुराल वालों को लगा ये नॉर्मल सी बात है, पहले भी ऐसा हुआ था एक बार, इसलिए उन्हें लगा कुछ कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों वो 7-8 महीने की गर्भवती थी और जिसके बाद आपको बता दूं उसकी अचानक से तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है। तो ससुराल वालों ने जिसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद जिसके बाद कॉल करता है ये मायके वालों को, उसके भाई को कॉल किया। भाई के साथ साथ पूरे माता पिता यानी पूरे मायके वाले उसके पहुंच गए। तो आखिरी सांस ले रही बेटी है दोस्तों, आखिरी सांस वो ले रही थी। अब यहाँ बता दो डॉक्टर ने भी जिसके बाद हाथ खड़े कर दिए और कहे कि अब हमारा बस का कुछ नहीं, अब हम इसे नहीं बचा सकते। तो वही आखिरी बार जिसने अपनी बेटी को देखा और जिसके बाद दोस्तों वह इस दुनिया में नहीं थी। तो बता दूं एक नवजात बच्चा आने से पहले वह भी इस दुनिया में नहीं था और जिसके बाद माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। तो दोस्तों दुख का पहाड़ तो बहुत ऑब्वियसली हो गए। तो बता दो परिवार वाले वाकई गम में थे, सदमा में माता पिता चले गए और जिसके बाद आपको बता सोचने पे भाई भी मजबूर था, रो रो कर सभी का बुरा हाल था। और जिसके बाद दोस्तों ससुराल वालों पर बाद में यह बात तो पुलिस तक भी पहुंची थी और जिसके बाद पुलिस पर दोस्तों यह मुकदमा भी दर्ज कराया ससुराल वालों के खिलाफ। अलग अलग धाराओं में बताया कि ये ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं। उसके भाई ने बताया दोस्तों, क्योंकि बहन का मुझे कॉल आया था और पहले भी उसने मुझे बताया था कि मेरे सब मुझे अच्छा से नहीं रख रहे हैं, मुझे आप वापस बुला लो। तो ससुराल वालों पर यहाँ आरोप संगीन लगाया गया दोस्तों और यहाँ पे यह कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया और जिसके बाद उन लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया था। तो ये घटना घटी थी यूपी के अमरोहा में। आप इस कहानी को किस तरह देखते हो दोस्तों, जहाँ पे एक भाई दोस्तों अपनी मेहनत से के दम पे अपनी बहन की शादी रचाई, ब्याह रचाया और जिसके बाद ससुराल वो पहुंची तो ससुराल वाले ही उसके ताने मार मार के उसे अच्छे से नहीं रख रहे थे। यानी पूरे 1 साल में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, हर चीज वो हुआ, उसने सहा। लेकिन आखिरकार उसने अपना हार मान ली, दम तोड़ दिया, वो अस्पताल पहुंची। तो ये ससुराल वालों के कृत्य पर आप क्या बोलोगे दोस्तों, और ऐसे लोगों की कैसी सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और वीडियो दोस्तों आप कहां से देख रहे हो ये बात आप सामने रखे और आपको ये कहानी कैसा लगे, तरीका कैसा लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो दोस्तों, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।